भाइयों और बहनों, भारत की भूमि समानता, समरसता और समभाव की भूमि है। भगवान श्री राम से लेकर भगवान श्री कृष्ण तक और संतों से लेकर महापुरुषों तक सभी ने समानता का संदेश दिया है। भारतीय संविधान की इसी मूल भावना के अनुरूप ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता का कानून लागू कर रहे हैं। हमने एक देश, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान के विचार को धरातल पर उतारकर सबके लिए एक जैसा कानून लागू कर रहे हैं। समान नागरिक संहिता एक और भेदभावपूर्ण व्यवहार को समाप्त कर समरसता का संचार करेगी, तो दूसरी ओर महिलाओं को अत्याचार और अन्याय से मुक्ति दिलाएगी। समरसता के संत गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती का उत्सव भी हम 18 अगस्त 2026 से प्रदेश में मनाने जा रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम भारतीय संस्कृति का मूल है। यह हर्ष का विषय है कि जून 2026 में ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों एवं कृषि कार्य समूह तथा अगस्त 2026 में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों और ब्रिक्स कार्य संस्कृति के समूह की बैठक का आयोजन मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ। इन आयोजनों ने न केवल मध्य प्रदेश को दुनिया के मानचित्र पर नई चमक दी, बल्कि वैश्विक शांति और साझी संस्कृति का एक मजबूत रोड मैप प्रस्तुत किया है। लोक का तंत्र पर ही भरोसा सुशासन की पहली सीढ़ी है। जन कल्याण यदि साध्य है तो जन विश्वास और जन संवाद उसके साधन। इसी लक्ष्य के साथ सरकार ने 7 अगस्त 2026 से मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान प्रारंभ किया है। जन विश्वास अभियान का लक्ष्य स्पष्ट है, ना देरी ना दूरी। समाधान से उत्थान के पवित्र भाव के साथ इस अभियान का प्रथम चरण 8 जनवरी 2027 तक संचालित किया जाएगा। हमारी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 4,38,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 10% अधिक है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भावों पर पिछले वर्ष की तुलना में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए हम रोजगार से लेकर नवाचार तक अवसरों के नए द्वार खोल रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु हमने ऐतिहासिक सुधार किए हैं। हमने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल बनाया है। नियमित रूप से 7 कैटेगरी में भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा में अनुचित साधनों तथा नकल को रोकने के लिए हमने विधानसभा में सख्त कानून पारित किया है। हमने पुलिस में 7,000 युवाओं की भर्ती की है। हमने छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से शिक्षक एवं सहायक शिक्षकों के 3,940 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है। बिजली कंपनियों में 1,235 पदों पर अब तक की सबसे बड़ी भर्ती की जा रही है। हमारे एकलव्य एवं प्रयास आवासीय विद्यालय के बच्चे इस वर्ष नीट परीक्षा में बड़ी संख्या में सफल हुए हैं। नीट, जेईई, रेलवे, एसएससी, बैंक, पीएससी तथा यूपीएससी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सहयोग देने हम सीधी असिस्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम योजना आरंभ कर रहे हैं। हमने अग्निवीरों के रोजगार के लिए बड़ा निर्णय लिया है। 4 वर्ष की सैन्य सेवा पूरी करने वाले छत्तीसगढ़ के अग्निवीरों को पुलिस आरक्षक, वनरक्षक और जेल प्रहरी की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण दिया जाएगा। हमारी नई औद्योगिक नीति युवाओं के लिए रोजगार एवं उद्यमशीलता के नए द्वार खोल रही है। नई नीति में कोर सेक्टर के साथ ही इमर्जिंग सेक्टर को भी विशेष प्रोत्साहन दिया गया है। इसका लाभ युवाओं तक पहुंचाने हम पीएम सेतु के तहत 30 ITI का उन्नयन कर रहे हैं। वर्षा काल के बाद हम जिला और प्रदेश स्तर पर सिंचित खेती भी रोजगार के एक बड़े साधन के रूप में उभर रही है। मैं खेती में रुचि रखने वाले युवाओं से आह्वान करना चाहूंगा कि वे अधिक से अधिक उद्यानिक फसलों को अपनाएं। आज मध्य प्रदेश संतरा,
केला, अंगूर, सब्जी और मसालों से लेकर मखाने, ब्लूबेरी से लेकर स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट से लेकर गेंदा और गुलाब की खेती तक नई तकनीक और नई फसलें किसानों की तकदीर को बदल रही है। राज्य सरकार किसानों को देश की मिल्क कैपिटल बनने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश में दूध संकलन आज 12 लाख लीटर प्रतिदिन के प्रति स्तर पर पहुंचा है। हमारे दुग्ध उत्पादकों को 8 रुपए से अधिक प्रति लीटर का मुनाफा हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के महिला सशक्तिकरण के संकल्प से प्रेरित होकर प्रदेश में हम लखपति गोपालक दीदी योजनाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं। नस्ल सुधार के साथ बछिया पालन करके प्रदेश की महिलाएं लखपति बनने का सपना साकार कर सकेगी। सरकार ने मत्स्य पालन नीति 2026 लागू की है, जिसके कारण एक अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के साथ मध्य प्रदेश ने 7,430 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश और बायबैक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकार अंतिम छोर के अंतिम खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने के लिए संकल्पित है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी का मैं हृदय से आभार मानता हूं, जिन्होंने आदरणीय भारत रत्न अटल जी की 100वीं जयंती के अवसर पर 44,600 करोड़ की लागत से देश की पहली नदी जोड़ो केन बेतवा परियोजना की सौगात दी है। मां नर्मदा के जल से विंध्य के आंचल में हरियाली लाने का सलीमनाबाद टनल परियोजना के सफल साकार होने में हमारी सरकार ठोस कदम बढ़ा रही है। वर्ष 2028-29 तक मध्य प्रदेश की सकल सिंचाई क्षमता को बढ़ाकर 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने का लक्ष्य है। राज्य सरकार खेत से लेकर कारखाने तक यानी फार्म टू फैक्ट्री तक पूरी वैल्यू चेन तैयार कर रही है। मृगनयनी देश का ऐसा पहला सार्वजनिक उपक्रम बना है जिसने प्रदेश के बुनकरों, कलाकारों, ओडीओपी उत्पादों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर प्रदेश में हैंडलूम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी शुभारंभ किया गया है। साथियों, युवा मध्य प्रदेश के सामर्थ्य का जीवंत प्रतीक है। राज्य सरकार ने वर्ष 2025 को निवेश और रोजगार के रूप में मनाया था। वर्ष 2026 किसान कल्याण वर्ष के रूप में हम मनाने जा रहे हैं। अब इससे आगे बढ़ते हुए वर्ष 2027 को हमने युवा वर्ष के रूप में तय समय में मिल रही है। जन विश्वास अधिनियम के लागू होने से कारोबार अब आसान हो गया है। नई औद्योगिक नीति के माध्यम से निवेशकों को आकर्षित करने हमने देश दुनिया में इन्वेस्टर कनेक्ट आयोजित किए हैं। इसमें हमें अब तक 8,23,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इससे 1,74,000 रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। इस नीति के माध्यम से टेक्सटाइल जैसे बड़े पैमाने पर रोजगार देने वाले क्षेत्रों में निवेश हो रहा है। नवा रायपुर में प्रदेश की पहली गारमेंट इकाई स्विफ्ट टेक्सटाइल का भूमि पूजन हुआ है। इससे 4600 से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। मुंगेली में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का प्लांट स्थापित किया जाएगा। हम प्रदेश में 23 नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने जा रहे हैं। हम राजनांदगांव में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0, नवा रायपुर में फर्नीचर क्लस्टर तथा जांजगीर चांपा एवं राजनांदगांव में स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम देश का पहला AI SEZ बना रहे हैं। साथ ही AI डेटा सेंटर भी स्थापित हो रहा है। रायपुर, नवा रायपुर, दुर्ग, भिलाई को लेकर हमने स्टेट कैपिटल रीजन बनाया है। भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादन, पारेषण और वितरण तीनों ही मोर्चों पर हम दीर्घकालिक रणनीति बनाकर काम कर रहे हैं। हमने एनर्जी समिट किया जिसमें 3,50,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिन पर काम हो रहा है। आर्थिक कठिनाई के कारण कोरोना काल में बहुत से उपभोक्ता बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाए थे। हमने मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना के माध्यम से
12 लाख से अधिक उपभोक्ताओं का 910 करोड़ रुपए का सरचार्ज माफ किया है। पावर ट्रांसमिशन कंपनी के ढांचागत विस्तार तथा आधुनिक तकनीक को अपनाने हमने आईपीओ लाने का निर्णय लिया है। प्रदेश के 90,000 से अधिक उपभोक्ता प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ ले रहे हैं। केंद्र के साथ ही हमारी सरकार द्वारा भी सब्सिडी देने से यह योजना सेंटर की स्थापना करने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश में प्लग एंड प्ले मॉडल पर कोवर्किंग स्पेस तैयार किए जाएंगे। युवा पीढ़ी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ड्रोन, सेमीकंडक्टर, एआई, स्पेस टेक और ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग जैसे उभरते क्षेत्रों में एमएसएमई की भागीदारी को अनिवार्य रूप से बढ़ाया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित न्यायालय मामलों की सुनवाई त्वरित और निराकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्णय भी हमारे द्वारा किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस युग में माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश ऑरेंज इकोनॉमी के और भी तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इसके अंतर्गत मल्टीमीडिया, गेमिंग, कला, मीडिया, मनोरंजन जगत, संस्कृति, आध्यात्म एवं अन्य रचनात्मक गतिविधियां शामिल है। राज्य सरकार ने समाज को दिशा देने वाले डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को विभिन्न कैटेगरी में सम्मानित करने का निर्णय किया है। सरकार की उद्योग अनुकूल नीतियों के कारण प्रदेश में लगभग हर क्षेत्र में अभूतपूर्व निवेश प्राप्त हो रहा है। पिछले 2.5 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में कुल 34 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं। नई तकनीक आधारित उद्योगों में मध्य प्रदेश तेजी से अपनी पहचान बना रहा है। प्रदेश के टेक सेक्टर में 12,000 करोड़ से अधिक का निवेश धरातल पर उतर चुका है। खासकर ग्वालियर में उभरता टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन, जबलपुर और शिवपुरी में आगे बढ़ता डिफेंस कॉरिडोर औद्योगिक विकास की कहानी खुद बयां कर रहा है। धार का पीएम मित्र पार्क 21,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ वस्त्र उद्योग की नई कहानी लिख रहा है। राज्य सरकार का विजन है कि प्रत्येक जिले में 80 खास करके एक एमएसएमई पार्क हम स्थापित करने वाले हैं। इसके साथ ही प्रदेश के 10 एमएसएमई क्लस्टर भी विकसित किए जाएंगे। भोपाल में इंजीनियरिंग सेक्टर हेतु 30 करोड़ रुपए की लागत से नए केंद्र की स्थापना की जा रही है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अनेक रिफॉर्म करते हुए हमने ऑटो म्यूटेशन भी लागू किया है। हमने सुघर छत्तीसगढ़ अभियान शुरू किया है। जो जिले नियत नेलानार योजना में शामिल नहीं हैं, उन जिलों में 31 योजनाओं का सेचुरेशन मोड में लाभ दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत जी राम जी योजना के प्रारंभ होने से रोजगार एवं विकास का नया अध्याय शुरू हुआ है। हम आज के इस पावन अवसर पर एक नया अभियान मेरी बेटी मेरा अभिमान शुरू कर रहे हैं। इसके तहत 6,671 शासकीय विद्यालयों में बेटियों के लिए शौचालय बनाए जाएंगे। वीबी जी राम जी योजना के से प्रदेश के 6,524 गांवों में मुक्तिधाम एवं प्रतीक्षालय बनाए जाएंगे। हमने 7,524 ग्राम पंचायतों में अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र स्थापित किए हैं, जिनसे ग्रामीणों को डिजिटल एवं बैंकिंग सेवाएं आसानी से मिल पा रही हैं। मजबूत कानून व्यवस्था सुशासन की पहली शर्त है। प्रदेश में नए आपराधिक कानून के लागू होने से अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ है। साइबर अपराधों की गंभीर चुनौती से निपटने के लिए राज्य में 9 साइबर पुलिस थाने बनाए गए हैं। डायल 112 सेवा पूरे प्रदेश में लागू की गई है। हम मुख्यमंत्री पर्यटन मिशन के जरिए बस्तर तथा सरगुजा में पर्यटन सुविधाओं का तेजी से विकास करेंगे। बस्तर ओलंपिक, सरगुजा ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों ने प्रदेश की जनजातीय संस्कृति, खेल और प्राकृतिक सुंदरता को देश दुनिया तक पहुंचाने का काम किया है। राष्ट्रपति महोदया ने भी बस्तर की
जनजाति प्रतिभाओं को राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित कर सम्मानित किया है। हम चित्रकूट को ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में तैयार कर रहे हैं और यहां टेंट सिटी का निर्माण कराएंगे। सिरपुर को भी हम विश्व धरोहर स्थल के मानकों के अनुरूप विकसित कर रहे हैं। लोक संस्कृति हमारी अमूल्य धरोहर है। हमने पद्म विभूषण से सम्मानित लोक गायिका स्वर्गीय डॉक्टर तीजन बाई जी की विरासत को सहेजने डॉक्टर तीजन बाई लोक कला अलंकरण प्रदान करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ी सिनेमा के सर्वांगीण विकास हेतु हम चित्रोत्पला फिल्म सिटी का निर्माण कर रहे हैं। हमने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। उनके नाम पर राज्य अलंकरण पुरस्कार भी दिया जाएगा। आरंग के रीवा में हुए ऐतिहासिक उत्खनन के परिणाम उत्साहित करने वाले हैं। यहाँ 2750 साल पुरानी मानव बस्ती की खोज हुई है। यह खोज छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक एवं प्राचीन सांस्कृतिक समृद्धि का प्रत्यक्ष प्रमाण है। हमारा सौभाग्य है कि हम रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना के माध्यम से 49,000 से अधिक श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन कराने के निमित्त बन सके। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना से भी हम 10,000 से अधिक श्रद्धालुओं को देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन कराने का निमित्त बने हैं। विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ हम सबका सामूहिक लक्ष्य है। ऋग्वेद में मंत्र है सगच्छम ध्वम सम वदध्वम सम वो मनासी जानताम। आइए इस वैदिक मंत्र के अनुरूप हम सभी मिलकर साथ चलें। मन और विचारों हम मरीजों की जांच को पेपरलेस बनाने जा रहे हैं। इससे रोगी की सभी जानकारियां डिजिटल रूप में संधारित रहेगी। मरीजों की जांच के बाद उन्हें विशेषज्ञ डॉक्टरों का परामर्श भी ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। इससे विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी की पूर्ति हो सकेगी। मरीजों को भी डॉक्टर का परामर्श लेने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरे प्रदेश में बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए निरंतर नए मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। इसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त हो सके, इसके लिए एक और चिकित्सा विश्वविद्यालय खोले जाने का निर्णय किया है। इस तरह से प्रदेश में अब 2 चिकित्सा विश्वविद्यालय हो जाएंगे। इसी तरह से हमने प्रदेश में 8 नए आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ करने का निर्माण प्रारंभ कर दिया है तथा नवा कार्य भी शीघ्र प्रारंभ करेंगे। लोक निर्माण से लोक कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विगत 2.5 वर्ष में प्रदेश में लगभग 23,000 करोड़ की लागत से 15,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण, उन्नयन और सुदृढ़ीकरण किया गया है। इंदौर उज्जैन कॉरिडोर, इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर, जावरा उज्जैन हाईवे का निर्माण का भूमि पूजन सिमस्त को लेकर के किया गया है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में रिंग रोड परियोजना प्रगति पर है, जिन्हें वर्ष 2028 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है। भोपाल एवं इंदौर के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुनियोजित विकास के लिए यहाँ मेट्रोपॉलिटन रीजन के निर्माण का निर्णय किया गया है। कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक के अलावा पर्यावरण अनुकूल आधारभूत सुविधाएं विकसित की जा रही है। भविष्य में जबलपुर और ग्वालियर को भी इसी तर्ज पर मेट्रोपॉलिटन रीजन के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रदेश के प्रत्येक नगरीय निकाय में गीता भवन के रूप में विचार विमर्श, अध्ययन और संवाद के नए केंद्र विकसित किए जा रहे हैं। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक समागम बनने जा रहे हैं। सिंहस्थ 2028 के भव्य और दिव्य आयोजन के लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। संतों और श्रद्धालुओं की आस्था को केंद्र में रखते हुए मोक्षदायिनी क्षिप्रा जी के निर्मल जल में स्नान और अन्य सभी सुविधाओं के विकास के लिए घाट भी बनाए जा रहे हैं। मुझे विश्वास है वर्ष 2028 उज्जैन का सिमस्त आध्यात्मिक वैभव का पूरी दुनिया के लिए एक अलग प्रकार से निकल करके आएगा और दुनिया आश्चर्य से चकित होगी। मध्य प्रदेश अब बिजली गुल के पुराने दौर से निकलकर बिजली फुल के युग में पहुंच गया है। बीते रबी मौसम में
लगभग 20,000 मेगावाट और इस बार 21,000 मेगावाट से अधिक की मांग की आपूर्ति करने की हमने ऐतिहासिक तैयारियां की है। मध्य प्रदेश नवकरणीय ऊर्जा का नया पावर सेंटर बन रहा है। प्रदेश की विद्युत क्षमता में 30% हिस्सा ग्रीन एनर्जी का है, जिससे हम आने वाले समय में 50% तक ले जाने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के सूर्य से ऊर्जा बनाने के अपील से प्रेरणा लेकर हमने न केवल सूर्य से बल्कि पानी से भी और पानी पर भी बिजली बनाई है। प्रदेश में सोलर सह एनर्जी स्टोरेज परियोजना पर भी कार्य किया जा रहा है। नर्मदापुरम में देश का पहला नवकरणीय ऊर्जा उपकरण का विनिर्माण क्षेत्र, मक्सी में सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और मुरैना में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के अंतर्गत प्रदेश के प्रमुख शहरों में 550 से अधिक ई बसों के संचालन का निर्णय भी लिया गया है। हमने इंदौर और भोपाल में मेट्रो रेल की सौगात भी दी है, जो तेजी से विकसित होते इन शहरों के यातायात की दृष्टि में बड़ी भूमिका अदा करेगी। वर्षों बाद मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन की तस्वीर बदलने के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना भी शीघ्र उपलब्ध कराई जा रही है। हमारे धार्मिक आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों का भी परिणाम है कि हम अब आगरा में ताजमहल में एक वर्ष में जितने पर्यटक आते हैं उससे ज़्यादा तो एक माह में उज्जैन में ही आ रहे हैं। पिछले वर्ष प्रदेश में रिकॉर्ड 14 करोड़ से अधिक पर्यटकों ने पूरे प्रदेश के ओरछा से लगा करके दतिया तक और मांडव से लगा करके ओंकारेश्वर तक जो हमारे लिए उत्साहवर्धक परिणाम दिए हैं, ये हमारी अतिथि देवो भव की परंपरा का उज्जवल मान है। पर्यटकों को आकाशीय ऊंचाई देने के लिए हमने पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा एवं पीएम श्री पर्यटन हेली सेवा की भी शुरुआत की है। प्रदेश में बीते 2 वर्ष में 10 नए हवाई मार्गों की शुरुआत हुई है। उड़ान योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश को अगले चरण में 5 नए और एयरपोर्ट की सौगात मिल रही है। अब तो इंदौर से अबू धाबी के लिए सीधे ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ान प्रारंभ हुई है और आने वाले समय में भोपाल से भी शारजाह की अंतर्राष्ट्रीय उड़ान प्रारंभ करने का टारगेट लिया है। राजा भोज द्वारा स्थापित भोजशाला सदियों तक ज्ञान विज्ञान अनुसंधान और संस्कृत भाषा का सबसे प्रखर केंद्र रही है। भोजशाला में राज्य सरकार भव्य सरस्वती लोक बनाएगी तथा राजा भोज संस्थान की स्थापना भी की जाएगी। मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक आध्यात्मिक अभ्युदय के लक्ष्य के साथ 17 धार्मिक एवं सांस्कृतिक लोगों का निर्माण किया जा रहा है। एकात्म धर्म परिसर ओंकारेश्वर में 2400 करोड़ रुपए के विकास के कार्य प्रगति पर है। श्री राम वनगमन पथ श्री कृष्ण पाथेय का निर्माण राज्य की आध्यात्मिक समृद्धि को वैश्विक मंच पर नई पहचान देगा और भावी पीढ़ियों को अपनी विरासत से जोड़ेगा। हमने अपने स्वर्णिम इतिहास से युवाओं को अवगत कराने के लिए सुशासन की उत्कृष्ट परंपरा के नायक सम्राट विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित नाट्य का मंचन दिल्ली के लाल किले से बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी तक किया है। भाइयों और बहनों, राज्य सरकार तन मन धन सबसे ऊपर वन की उक्ति को चरितार्थ कर रही है। उज्जैन, सतना, छतरपुर और भोपाल में सांस्कृतिक वन स्थापित किए जा रहे हैं। कूनो राष्ट्रीय उद्यान, गांधी सागर को मिलाकर प्रदेश में 52 चीतों की आवाजें गूंज रही है। काजीरंगा टाइगर रिजर्व से 8 जंगली भैंसों को कान्हा टाइगर रिजर्व में प्रतिस्थापित किया गया है। कुल 40 विलुप्त प्राय कछुओं को स्थापित करते हुए 63 घड़ियालों को भी उनके प्राकृतिक आवास चंबल में छोड़ा गया है। हलाली डैम में भी दुर्लभ प्रजाति के गिद्ध जो हम भोपाल में छोड़ रहे हैं और गिर्गिस्तान तक उड़ान भर रहे हैं। सुशासन और सरकार का धरातल स्थल भोपाल में पहले साइबर पंजीयन कार्यालय का शुभारंभ किया गया। मध्य प्रदेश फार्मर रजिस्ट्री के अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक आईडी जनरेट कर 100% प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने वाला देश का एकमात्र राज्य है। सरकार ने स्वामित्व योजना में प्राप्त भू अधिकार अभिलेख के पंजीकरण की पूरी फीस ग्रामीण भाई बहनों के बजाय स्वयं वहन करने का निर्णय किया है। विगत 2.5 वर्षों में
पुलिस में बड़े पैमाने पर भर्ती और पदोन्नति की प्रक्रिया को गति मिलने के फलस्वरूप पुलिस और पुलिसिंग दोनों की दक्षता और मनोबल में वृद्धि हुई है। साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक अत्याधुनिक साइबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर की स्थापना करने का निर्णय किया है। पुलिस विभाग में 2.5 वर्षों में अब तक 14,704 से अधिक अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है। 9,751 अतिरिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश एवं प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। ग्लासगो में संपन्न कॉमनवेल्थ गेम्स मध्य प्रदेश के 2 खिलाड़ियों ने रजत पदक जीतकर प्रदेश की शान बढ़ाई है। प्रदेश की क्रिकेट खिलाड़ी सुश्री क्रांति गौड़ इंग्लैंड के लॉर्ड्स मैदान में ऑनर्स बोर्ड पर नाम दर्ज कराने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट खिलाड़ी बन गई है। मुख्यमंत्री युवा शक्ति योजना के अंतर्गत प्रत्येक विधानसभा में अब एक स्टेडियम बनाने का लक्ष्य हमारी सरकार द्वारा रखा गया है। शासकीय कर्मचारी सच्चे अर्थों में कर्मयोगी है। ये पिछले 10 वर्षों से पदोन्नति की राह देख रहे थे। राज्य सरकार ने इस विषय पर संवेदनशीलता से प्रयास करते हुए पदोन्नतियों का मार्ग भी प्रशस्त किया है और अब तक प्रदेश में 67,000 से अधिक पदोन्नतियों का लाभ हमारे कर्मचारियों को दिलाया जा चुका है। हमारी सरकार गरीबों और वंचितों की सरकार है। समाज के सभी वर्गों के कल्याण के साथ ही तेज गति से विकास करते हुए हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। यदि कल पराकाष्ठा तक पहुंचना है तो आज परिश्रम करना होगा। यदि कल सफल होना है तो आज संघर्ष करना होगा। यदि कल कंगूरे का कलश बनना है तो आज नींव का पत्थर बनना होगा। आइए आने वाले 20 वर्षों में विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए प्रदेश के लोग और सरकार के तंत्र दोनों कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर चले। भीतर एक चिंगारी है, आगे बढ़ना जारी है। संकल्प हमारा पक्का है और सिद्धि की तैयारी है। रात अंधेरी छट गई देखो, आजादी उजियारी है। लहर लहर लहराए तिरंगा, देखो दुनिया सारी है। जन जन का विश्वास है ताकत, जनता प्राणों से प्यारी है। आने वाला वक्त हमारा, अब मध्य प्रदेश की बारी है। भीतर एक चिंगारी है, आगे बढ़ना जारी है। संकल्प हमारा पक्का है और सिद्धि की तैयारी है। एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की मेरी अपनी ओर से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। धन्यवाद सर। अब पदक अलंकरण समारोह सावधान, परेड 3 बार राष्ट्रपति जी की जय की ध्वनि देगी। राष्ट्रपति जी की, राष्ट्रपति जी की, राष्ट्रपति जी की। परेड विश्राम। पदक अलंकरण समारोह प्रारंभ करने के लिए उप पुलिस महानिरीक्षक एटीएस श्री राहुल लोढ़ा मंच की ओर अग्रसर। पदक अलंकरण समारोह प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। मध्य प्रदेश पुलिस विभाग, नगर सेना एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा विशेष पुरुषार्थ, दक्षता एवं कर्मशीलता का परिचय दिया गया है। उनके प्रशंसनीय एवं अनुकरणीय कर्तव्य कृति को आज सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक एवं सराहनीय सेवा के लिए पदक से अलंकृत किया जा रहा है। सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक स्वर्गीय श्री मनोहर सिंह चौहान, जिला मंदसौर, दिनांक 27/4/2025, ग्राम कांचरिया, थाना नारायणगढ़, जिला मंदसौर में एक कार चालक